दूर दूर से यहाँ पे पहुँचे हमारे तमाम गार्जियन, अभिभावक व तमाम नौजवान साथी, आप सभी को हमारा क्रांतिकारी सलाम व सादर अभिनंदन। राजनीति का रव भी नहीं जानते हैं और राजनीति नहीं करना है, बस सेवा भाव का एक ललक है सीने में, जो लगातार अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने माटी के लिए हमेशा बोलता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ और जमीनी स्तर पर कार्य करता रहता हूँ। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। हम जब भी कोई कार्य करते हैं या गलत का विरोध करते हैं तो बहुत सारे लोग, हमारे गांव, हमारे मोहल्ला, हमारे क्षेत्र, बहुत सारे लोग को हमसे कुछ दिक्कत भी हो जाती है। तो उन तमाम लोगों को कहूँगा कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। हमारी लड़ाई उस विचारधारा के साथ है जो समाज को वर्षों से गुमराह करके अपनी अपनी जेबिया भरने में लगे हैं। हम कहते हैं कि जब गांव में स्कूल है तो अच्छी शिक्षा होना चाहिए, उस तरह का शिक्षा होना चाहिए कि समाज के प्रत्येक जाति के, प्रत्येक मोहल्ले से, प्रत्येक वार्ड से सभी लोग अपना अपना बच्चा को स्कूल में ले जाकर सही शिक्षा दिलवा सके। हमारे गांव में जिनके पास पैसा है अपने बच्चे को सीतामढ़ी, मुबारकपुर, मेजरगंज, पटना, दिल्ली तक भेजते हैं, और जो रोज कमाता है, रोज खाता है, उसका बच्चा पढ़े रह जाएगा। बस पॉइंट को समझने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में जब अस्पताल है तो उस तरह से उसका इलाज हो कि रात के 12 बजे भी कोई दौड़ कर जाए और बोले कि देखिए उन्हें डॉक्टर साहब कौन चीज हो गई है। जानते हैं, सिर्फ सैयारा नहीं, सैयारा के सटे आजू बाजू के जितने भी गांव है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब रात बिरात कोई भी इमरजेंसी होता है तो लोगों के दिमाग में एक बात आता है, टेम्पू लावा मेजरगंज चला, न तो टेम्पू लावा सीतामढ़ी चला। और टेम्पू लाने और सीतामढ़ी मेजरगंज जाते जाते आधा रास्ता पर से फोन आ जाता है, हेलो रास्ते में मर गई, या डिलीवरी पेशेंट रहती है तो रास्ते में फोन आ जाता है, हेलो रास्ते में हो गई, बेटी ले लिया। होता है ना। हमारे क्षेत्र में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां लोग 12 बजे रात में, 2 बजे रात में जाकर दिखाए कि देखिए ना सर कौन चीज हो गई है। ध्यान से समझने की जरूरत है। मुखिया जी 500 दे दिए, वही में लोग खुश हो जाता था। किसी को कोई बात की माने मतलब नहीं लगा हुआ है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस इतना मतलब रहता था कि हमारा टोला में आज हो रहा है ना तो 4 बजे मुंह बांधने आता है, जरूर आज में भोज चलेगा। होता था ना, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। हम जानते हैं, डर लगता है, बेकार हो जाइएगा। लेकिन कहता है कि गूंगों का सहारा मुंह खोलेगा कौन? गौर कीजिएगा इस लाइन को कि रवि भाई, गूंगों का सहारा मुंह खोलेगा कौन? और हम भी चुप रहेंगे तो फिर बोलेगा कौन? इसीलिए बोलते हैं और हमेशा बोलते रहेंगे, तब तक बोलते रहेंगे, तब तक बोलते रहेंगे जब हम अपने समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को उनका अधिकार न दिला दूं। हम अपने वार्ड के एक एक लोगों के घर जाते हैं और पूछते हैं कि क्या क्या आपको मिला है, क्या क्या मिल रहा है। हमारा दावा है, हम अपने लोगों से, जिन लोगों के एक आदमी के दरवाजे पर 500 बार गए हुए हैं, चाची हमरे वोट दे भैया दीजिएगा वोट, काका दीजिएगा वोट, उन लोगों को भी हमसे बहुत उम्मीदें हैं। वो लोग भी हमसे बहुत उम्मीद रखा हुआ है कि आज हम इसको वार्ड में जिताए हैं तो कुछ हमारे लिए काम करेगा। पता ही नहीं चलता है। लोग कहेगा मोदिया ना दैया नीतीशबा न दैया, यहाँ तो मोदिया नीतीशबा सब दैया रहा है। ब्लॉक में आते आते आपका खत्म हो जाता है, पंचायत तक पहुँच ही नहीं पाता है। समझिएगा कैसे? तो हमारी कोशिश रहेगी कि एक एक लोगों के पास जाकर एक एक योजना, वो राज्य सरकार की योजना हो या केंद्र सरकार की योजना हो, एक एक लोगों के पास पहुँचकर एक एक योजना की जानकारी देकर जमीनी स्तर पर उस पर काम करवाना। हम कहते हैं कि अगर लोग अपने जाएगा ब्लॉक, अपने जाएगा मुखिया जी के पास, अपने जाएगा जिला में, अपने जाएगा पटना, तो फिर वार्ड काहे चुनेगा, मुखिया काहे चुनेगा? हम कहते हैं गांव का, क्षेत्र का जो मुद्दा है, पंचायत का जो मुद्दा है, जो दिक्कत है, जो तकलीफ है, आप सड़क से लेकर सदन तक चल के आवाज बुलंद कीजिए। पटना तक हम लोग 14 हम सदर साहब के साथ चलने का काम करेंगे। अपने सैयारा पंचायत के मुख्यालय से लेकर नीतीश कुमार के कार्यालय तक टांगल कर दीजिएगा। और हम अपना तो व्यक्तिगत बात करते हैं भैया, जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं और जमीनी स्तर पर कार्य करने में विश्वास रखते हैं। हम तो चुनाव एक लाइसेंस ले लिए हैं। जानते हैं, जब पहले ये चीज सब करते थे तो लोग घरे पहुंच जाता था भैया को कहने
कि भाई तो पागल हो गए वो। अरे उसको क्या जरूरी लगा हुआ है कि हम स्कूल में गिराए हैं बालू गिट्टी सीमेंट, हम स्कूल में रखे हुए हैं पैक्स का अनाज, तो रुपेशवा मुखिया है कि सरपंच है कि उसको जरूरी लगा हुआ है जाकर कहता है लौटा है। हमने 4 दिन के भीतर सारा स्कूल का मटेरियल, सारा पैक्स का अनाज जो भी था, जो लोग भी थे, सभी लोगों से खाली करवा दिया। ये हमारी उपलब्धि है। हम जब कहते थे कि सैयारा चौक पर का टावर बना लाइट लगवाएंगे, तो लोग कहता था जब लगवाना ना बाबू उस दिन बताना, खाली बोलवे करता है। हम फोन किए अपना गांव के 2-3 को योद्धा लोग सबको, भैया आइए ना, कहाँ है? तो सीतामढ़ी है, डुमरा वाला रोड में। सही बोल रहा हूँ कि यदि उस वादे के मुताबिक मैं अब आपके पंचायत के कार्य नहीं करूंगा, मैं अपने कार्यशैली पर अगला बार वोट मांगने आऊंगा या नाता चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये दिक्कत है महाराज, मरम्मत करना है, मरम्मत में टाइम लगेगा, मरम्मत करना है पूरे पंचायत का, एक मोहल्ला का, एक वार्ड का मरम्मत करना है। पूरा डैमेज हो गया हुआ है, 14 का 14 मोहल्ला जो है सब डैमेज हो गया। फिर से उसको जरूरत है जमीनी स्तर पर एक लोगों के पास पहुंचकर मरम्मत करना है, और आशा और विश्वास है 5 साल में पूरा मरम्मत करके एक नव निर्माण कर देंगे हम लोग मिलकर सैयारा पंचायत का। ये चीज का यकीन दिलाते हैं। अस्पताल है, उस अस्पताल में एक बार दौरा लगाया जाए, बार बार देखा जाए। हमारे फोन में देखिएगा तो एक फोटो सब मिलेगा आपको। हम अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर साहब को बोलते हैं कि क्या क्या कमी है अस्पताल में, आप बता। और आशा और विश्वास है 5 साल में पूरा मरम्मत करके एक नव निर्माण कर देंगे हम लोग मिलकर सैयारा पंचायत का। क्षेत्र हो या अपना वार्ड हो, जब हम जाएंगे तो नाम से नहीं कि रुपेश मिश्रा नाम है हमारा या फलना बाबू के बेटा है हम, जी नहीं, काम से अपना एक मेनू लेकर जाएंगे लोगों के बीच कि देखिए 5 साल की हमारी क्या उपलब्धि है। अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए काम किया तो आप हमको वोट कीजिएगा, आपके लिए काम नहीं कीजिए किया तो ठुकरा दीजिए, दरवाजा बंद कर दीजिए। हमको भी महसूस होगा कि काम नहीं किए, वह एक वार्ड सदस्य हो या हमारे मुखिया जी हो। मुखिया जी भी काम नहीं करेंगे तो वोट नहीं कीजिएगा। सब लोग के सामने हम कर रहे हैं, 5 साल भी लोग हैं यहाँ पे, हमारे मुखिया जी नहीं कहेंगे। और मुखिया जी से पूछेंगे ये चीज कि मुखिया जी अगर एक शब्द में कोई आपका पब्लिक पूछे कि सर इस 5 साल में एक शब्द में बताइए कि आप पंचायत के लिए क्या कीजिएगा, तो आपके मारे वाला सच है। तो अपने आप को टोक न समझिए। और जो नौजवान साथी है साहब, खास करके अभी सैयारा पंचायत में जो नौजवान साथी है, जीवित हो जाइए, जीवित हो जाइए, मरे हुए नहीं रहिए। 10 साल का जिंदगी हो या 100 साल का जिंदगी हो, फर्क नहीं पड़ता है, पर 10 दिन का जिंदगी हो, ताबड़तोड़ वाला जिंदगी हो, आपके नाम से खौफ हो, आपके नाम के अंदर वो चीज होनी चाहिए कि सिस्टम जो है, हमको तो फिर बहुत लंबा लड़ाई लड़ना है। अभी तो अपने वार्ड से स्टार्ट किए हैं, अपने वार्ड पंचायत ब्लॉक से होते हुए बहुत दूर तक का सफर रहेगा। और लंबा लंबा बाबू सबसे बोले है ना, चुनाव लड़ने का हमारा ये नतीजा नहीं है कि हाँ भाई पैसा कमाना है। हमारे पिताजी पंचायत सचिव थे, शंभू मिश्र हमारे पिताजी का नाम हुआ, और वो एक ग्राम सेवक थे। अगर मेरे पिताजी चाहते तो आज हम पैसा के बिछौना पर सोते, पर हमारे पिताजी से पूरा समाज हमारा वाकिफ है कि वो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं किए, किसी का 2 रुपया लेना पसंद नहीं किए। जो भी कहते थे डंका के चौक पर कहते थे, और हमेशा कहते थे एक चीज कि ताक बदल दो, तख्त बदल दो, बेईमान होता राज बदल दो, बस वही राज बदलना है। और एक नया युवाओं को लेकर नव राजनीति का चेतन लिखना है। और आप सभी को सादर प्रणाम, सादर अभिनंदन। जो हमारी बातों को इतने जिंदगी के साथ सभी लोग सुने, तो हमारा बहुत सारा प्रणाम आप सभी को। हमारी किसी भी बातों से आप सभी को बुरा लगा हो तो माफी भी चाहेंगे। बुरा तो लगा होगा, हम जानते हैं, नहीं भाई अभी भाई बुरा लगा होगा। हाँ, धन्यवाद। और एक चीज और बोलेंगे कि वक्त के लम्हे सितम सार बदल जाने दो, वक्त के लम्हे सितम सार बदल जाने दो, बादलों पे छाएंगे आसार बदल जाने दो। कल की सुर्खियों पे होगी सिर्फ हमारा नाम, आज के लिए पुराने अखबार बदल जाने दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, रुपेश जी का एक एक शब्द दिल को छूने वाला शब्द है। चाहे अपने पिताजी हो, चाहे माता जी हो, अंकल हो, चाचा हो, कोई काका हो, मामा हो, झूठ बोलता है उसके खिलाफ भी लड़ जाए।
गलत का साथ मत दे, सच के लड़ाई के लिए आप